मॉर्निंग। आज अगेन अब हम लोग क्लास चालू करेंगे नंबर सिस्टम, और इसको मैं नाम दूंगा पार्ट 7। पार्ट 6 तक मैं कवर कर चुका हूँ, ये पार्ट 7 दूंगा नाम। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे डेसिमल एंड रिकरिंग डेसिमल। डेसिमल एंड रिकरिंग डेसिमल। तो पहले बिफोर नोइंग द डेसिमल एंड रिकरिंग डेसिमल हम एक कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, फ्रैक्शन। व्हाट इज द फ्रैक्शन? फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन का मतलब, लेट अस से ये मैंने कोई सर्किल लिया है और सर्किल का 4 पार्ट किया मैंने। 4 पार्ट करके ये 1, 2, 3 एंड 4, अगर हम इस पार्ट को लेते हैं, तो ये एक पूरा होल सर्किल का एक फ्रैक्शन है। इसका मतलब अगर हम इसको देखेंगे तो 1/4 इसको बोलेंगे हम, या आर इसको हम 25% बोलेंगे, या हम ये बोलेंगे कि ये चौथा भाग है, पूरे का चौथा भाग है। तो ये पूरे होल सर्किल का एक फ्रैक्शन है, तो इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन। तो पहले ये फ्रैक्शन समझना ज़रूरी है, फिर हम समझेंगे व्हाट इज़ डेसिमल, व्हाट इज़ द रिकरिंग डेसिमल। फ्रैक्शन, अगर मैं किसी नंबर का फ्रैक्शन लूँ, तो अगर उसको कन्वर्ट करूँ डेसिमल में, तो ये डेसिमल आएगा। अगर उस डेसिमल में कोई ए डिजिट या सेट ऑफ डिजिट बार बार आ रहा है, तो इसको बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल। अगर एग्जाम्पल के लिए हम देखें, आप एग्जाम्पल ले लीजिए। हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे पहला एग्जाम्पल लीजिए कि अगर 1/3 है, तो आप देखेंगे कि मैं इसको अगर डिवाइड करूं, तो ये डिवाइड होने के बाद क्या आएगा कि 0.3333 ये चलता रहेगा और ये रुकेगा नहीं। अगर आप देखिए, एक डिवाइड करने के लिए मैं 3 से करूं, तो आपको डेसिमल लगाना पड़ेगा। डेसिमल लगाने के बाद यहाँ 0 आएगा, अगेन 3 3 जा 9, ये 9 हो जाएगा, अगेन ये 1 आ जाएगा, फिर 0 लीजिए, फिर 3 3 जा 9 अगेन। तो ये कंटिन्यूस रिपीट करता रहेगा। तो अगर ये रिपीट करता रहेगा, तो इसका लिखने का तरीका भी आजकल क्या स्टैंडर्ड लिखने का तरीका है कि 0.3 इसके ऊपर हम बार लिख देते हैं। तो दैट इज़ नोन एज द रिकरिंग डेसिमल नंबर। इसको बोलते हैं दैट इज़ रिकरिंग डेसिमल नंबर, इसको हम बोलेंगे रिकरिंग डेसिमल नंबर। अगर मैं दूसरा एग्जांपल ले लूँ, लेट अस से 1/7 ले लूँ, तो आप देखेंगे अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, तो इसका रिजल्ट आएगा, ये हो जाएगा, रिजल्ट आएगा 2857। आप इसको, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, 1/7 को आप डिवाइड कीजिए। 1/7 को डिवाइड करके आप पता कीजिए कि रिजल्ट क्या आता है। ये होमवर्क आपको दे रहा हूँ, आप होमवर्क कीजिए। मैं तीसरा एग्जांपल लूँ 1/4, तो आप देखेंगे ये हो जाता है 1/2 0.25। 1/4 को अगर हम डिवाइड करेंगे, अगर 1 को 4 से डिवाइड करेंगे, तो डेसिमल 0, तो आप देखेंगे 2 टाइम्स जाएगा 8 एंड 2 बचेगा 0, तो 5 टाइम्स जाएगा 20। और यहाँ पे कोई भी नंबर रिकर नहीं हो रहा, अगेन रिपीट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब दिस नंबर इज नॉट ए रिकरिंग डेसिमल। ये नंबर जो है नॉट ए रिकरिंग डेसिमल। तो आपने देख लिया कि ये व्हाट इज द डेसिमल, व्हाट इज द रिकरिंग डेसिमल। अब इसमें भी 2 प्रकार के होते हैं। एक प्योर रिकरिंग डेसिमल होता है, ए डेसिमल फ्रैक्शन इन विच ऑल द डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट आर रिपीटिंग, देन इट इज कॉल्ड प्योर रिकरिंग डेसिमल। फिर एग्जाम्पल आप ले लीजिए। अगर आप देखिए कि इसी को अगर कोई एग्जाम्पल के तौर पे मैं लेता हूँ, मैं आपको सवाल नहीं कराऊंगा, एग्जाम्पल लूँगा, जैसे 0.535353, इसका मतलब दिस 5353 इज कंटिन्यूसली रिपीटिंग, सो दिस इज नोन एज अ pure decimal number. So that can be written as a
0.53 बार रिकरिंग डेसिमल। इसमें क्या है कहा है, इसको हम ऐसे लिखें, ए डेसिमल फ्रैक्शन in which some figure after decimal points repeat and some figure do not repeat is called mixed recurring डेसिमल। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई फ्रैक्शन को आप डिवाइड करते हो और डेसिमल के बाद जो फिगर आते हैं, कुछ फिगर तो रिपीट होते हैं और कुछ फिगर रिपीट नहीं होते हैं, तो उनको हम मिक्स रिकरिंग डेसिमल बोलते हैं। आप एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ, जैसे 0.1 और 7, जिसे ये 7 रिपीट होता जाता है, तो दैट वी कैन राइट 0.17 के ऊपर बार। इसका मतलब कि 1 रिपीट नहीं हो रहा है, केवल 7 रिपीट हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं मिक्स रिकरिंग डेसिमल। तो पहले आपको ये समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ द फ्रैक्शन, what is the decimal, what is the pure what is decimal, what is the decimal recurring numbers, and what is the pure recurring decimal number, and what is the mixed recurring decimal numbers. Now अब ये समझने के बाद हम अब सवाल के ऊपर जाएंगे जो एग्जाम में सवाल आते हैं। तो सबसे पहले सवाल ये पूछा जाता है कि कन्वर्ट ए डेसिमल नंबर इनटू फ्रैक्शन। पहला आपको क्या होगा, तो हम लिखेंगे कन्वर्शन ऑफ रिकरिंग नंबर इनटू फ्रैक्शन। ये मैं आपको एक तरीका बताऊंगा कि अगर कोई डेसिमल नंबर दिया हुआ है, रिकरिंग डेसिमल नंबर दिया हुआ है, तो आप इसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें। तो सबसे पहले एक तरीका लगाते हैं हम कन्वर्सन। अब इसमें भी देखिए, ये सवाल 2 टाइप का है। आपने डेसिमल, फ्रैक्शन ये सब समझ लिया, आपने प्योर रिकरिंग डेसिमल नंबर समझ लिया, मिक्स रिकरिंग नंबर समझ लिया। तो अगर मेरे को डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो भी 2 इसमें तरीके लगेंगे। कि पहला क्या तरीका होगा, सबसे पहले क्या होगा कि कन्वर्शन ऑफ प्योर रिकरिंग डेसिमल नंबर इनटू फ्रैक्शन। दूसरा होगा कन्वर्शन ऑफ मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल नंबर इनटू फ्रैक्शन। दूसरा क्या होगा, कन्वर्शन ऑफ मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल नंबर इनटू फ्रैक्शन। यही 2 टाइप के आपके रिकरिंग डेसिमल नंबर होते हैं और इनको कैसे कन्वर्ट करना है यही आपको जानना है। तो इसके अब देखिए शॉर्टकट ट्रिक्स देखिए। अभी मैं आपको ट्रिक्स दिखाने जा रहा हूँ और बताने जा रहा हूँ कि अगर एग्जाम्पल लीजिए कोई नंबर दिया हुआ है 0.7, दिस इज नोन एज द प्योर रिकरिंग डेसिमल नंबर। तो इसको आपको कन्वर्ट करना कैसे करना है, तो आप इसका ट्रिक्स याद रखिए। राइट द रिपीट फिगर ओनली 1 इन द न्यूमरेटर। आप डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की बात कर लीजिए। तो आप क्या करेंगे,
write the repeated figure only on the numerator without decimal and as many digit after decimal in the denominator. ये हो गया आपका न्यूमरेटर और ये हो गया डिनोमिनेटर. तो आपको कह रहा है कि जो रिपीट नंबर हो रहा है उसको एक बार लिखिए और डिनोमिनेटर में उतने 9 लिखिए जितने डेसिमल के बाद नंबर हो. अब समझने की कोशिश कीजिए. आप एक ट्रिक समझिए कि ये सवाल दिया है, इसका मतलब आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिसाइड कर लीजिए. न्यूमरेटर पे क्या करेंगे कि जो संख्या रिपीट हो रही है उसको एक बार लिखेंगे और उसके बाद डिनोमिनेटर में डेसिमल के बाद जितने नंबर हैं उतनी संख्या के 9 लिखेंगे. सो देखिए डेसिमल के बाद एक नंबर आ रहा है, 7 is 1, तो हम इसको 9 लिखेंगे एंड दैट विल बी इजीली कन्वर्टेड इनटू फ्रैक्शन. ये आपको फ्रैक्शन में हमने कन्वर्ट कर दिया, मीन्स 9 का 7th पार्ट, दैट इज नोन एज अ फ्रैक्शन. दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम, कैसे लिखना है. जैसे 0.41 है, तो हमने क्या बोला है कि जो संख्या रिपीट हो रही है उसको वन टाइम आप लिखिए न्यूमरेटर पे और डिनोमिनेटर पे क्या लिखेंगे, डेसिमल के बाद जितने नंबर हैं उतने 9. तो हम क्या करेंगे, डेसिमल के बाद 2 नंबर है 1 और 2, तो हम 2 बार 9 लिखेंगे. ये फ्रैक्शन हो गया. तीसरा एग्जांपल हम लेंगे, मान लीजिए 057 है, ये रिपीट हो रहा है बार बार, तो हम क्या करेंगे न्यूमरेटर पे लिख देंगे 057 एंड डिनोमिनेटर पे लिखेंगे दशमलव के बाद जितने नंबर हैं उतने 9, मीन्स 1 2 3, तो हम 3 9 नीचे लिखेंगे. और फिर इस संख्या को अगर आप डिवाइड करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको डेसिमल सेम डेसिमल मिलेगा. अगर आप 7 को 9 से डिवाइड करेंगे तो देखेंगे 7 बार बार रिपीट हो रहा है. तो कन्वर्सन ऑफ प्योर रिकरिंग डेसिमल नंबर इनटू द फ्रैक्शन कैसे आपको कन्वर्ट करना है, ये पहले आपको सीखने की ज़रूरत है और जानने की ज़रूरत है. तो मेरे को ऐसे लगता है कि ये आपको क्लियर हो गया होगा. अब हम क्या करेंगे कि मिक्स्ड, प्योर की जगह पे अब मिक्स्ड आ जाएगा. अब मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए भी आप एक फार्मूला सीखिए कि आप इसको न्यूमरेटर लीजिए और डिनोमिनेटर लीजिए. तो न्यूमरेटर पे क्या करेंगे कि जितने भी नंबर डेसिमल के बाद हैं, ऑल डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट, ये लिखेंगे वंस, माइनस लिखेंगे कि द नंबर नॉट रिपीटिंग, द नंबर formed by digit not repeating and in denominator we will write as many as 9 for repeating number after decimal and as many as 0 for non repeating number, digit or number after decimals. इसको अब हम एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करेंगे. एग्जाम्पल लेंगे, जैसे 1 नंबर एग्जाम्पल लेते हैं हम. पहला एग्जाम्पल जैसे 0.17, आप देखिए इसमें 7 इज रिपीटिंग नंबर एंड 1 इज नॉट रिपीटिंग नंबर. तो सबसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या बोला है कि हम वो सारे नंबर लेंगे जो डेसिमल पॉइंट के बाद हैं वंस.
तो डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी नंबर है, जैसे 17 है, 17 को लूँगा मैं, उसके बाद माइनस हम करेंगे, डिफरेंस इसका लेना है, माइनस द नंबर फॉर्म बाय द नॉन रिपीटिंग नंबर। तो इसमें नंबर फॉर्म बाय द नॉन रिपीटिंग नंबर इज 1। उसके बाद डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, एज मैनी एज नाइन्स फॉर द रिकरिंग नंबर। रिकरिंग नंबर डिजिट कितने हैं, 1, तो हम एक बार 9 लिखेंगे, इसके लिए यहाँ 9 लिखेंगे। और नॉन रिपीटिंग नंबर कितना है, 1, इसके लिए हम 0 लिखेंगे। तो एक्चुअली हो जाएगा ये सवाल ऐसे हो जाएगा 16/19। अगर इसको आप डिवाइड करेंगे 2 से तो 8/45 हो जाएगा। तो ये आपका फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। देखिए कितना आसान है समझना और कितना आसान है इसको करना। हम एक एग्जांपल और लेते हैं समझने के लिए, कोशिश कीजिए और समझने के लिए नंबर लीजिए। जैसे 0.1254 और ये 54 इज रिपीटिंग। तो देखिए अगर मैंने पहले छोटा लिया, आसानी से समझाया तो समझ में आया। अगर बड़ा नंबर होगा तो क्या करेंगे, फिर हमें वही काम करना है। इसको लीजिए 154 माइनस नॉन रिपीटिंग नंबर, पहले तो सारे नंबर को लेना है, फिर माइनस नॉन रिपीटिंग नंबर 12, और हमको क्या करना है, जितने रिपीटिंग नंबर है उतने 9 लिखने हैं और जितने नॉन रिपीटिंग नंबर हैं उतने हमको 0 लिखने हैं। तो ये आपका ये तरीका है लिखने का। अगर आप इसको देखेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये आपको आराम से अगर सॉल्व करते रहेंगे तो देखिए ये आ जाएगा 1242 डिवाइडेड बाई 9900। अगर हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं, तो ये आ जाएगा 414 डिवाइडेड बाई, देखिए 3300। अगेन इसको आप डिवाइड करते हैं 6 से डिवाइड करते हैं तो आप ये देखिए आ जाएगा 64 एंड 550। तो ये फ्रैक्शन नंबर यहाँ आ जाएगा इजीली। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है और उसका आंसर 64/500 दिया है, ये आंसर नहीं दिया है, तो आपको इतना छोटा करके फ्रैक्शन लाना पड़ेगा। तो आप एक देखिए ये क्लियर हो गया और आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, मेरे को ऐसी उम्मीद है। अब एक एग्जाम्पल आपको और लेता हूँ। मान लीजिए कि 2.634 एंड 4 इज रिपीटिंग, ये नंबर दिया है। तो हमको ये करना कैसे, तो आप देखिए हम हमेशा डेसिमल के बाद फ्रैक्शन को में लिखते हैं, लेकिन ये तो डेसिमल नहीं है, ये तो पूरा है। तो हम सबसे पहले तो ये इसको ब्रेक करेंगे, तो इसको लिखेंगे 2 + 6 3 4 एंड रिपीटिंग, पॉइंट यहाँ लिखेंगे डेसिमल। 2 प्लस डेसिमल आप इसको 0 कर सकते हैं, डेसिमल 634 4 इज रिपीटिंग। तो इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए अगेन वही फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पे प्लस लिखेंगे। प्लस लिखने के बाद ये होल नंबर को रिपीट किया जाएगा 634 माइनस द नंबर इज नॉट रिपीटिंग डिवाइडेड बाई आप देखिए यहाँ पे 4 एक ही नंबर डिजिट रिपीट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 9 लिख देंगे। 9 चूँकि एक नंबर रिपीट हो रहा है तो इसको हम 9 लिखेंगे, एंड 2 नंबर यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहे हैं तो इनके लिए 0 लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 2 प्लस, आप अगर माइनस करके ले आएंगे तो आप देखेंगे कि 2 + 571, आप माइनस करके देख लीजिए, 14 - 4 - 3 1 एंड 13 - 6 7 एंड 5 डिवाइडेड बाई 900। अगर मैं इसको छोटे करने की कोशिश करूं तो छोटा नहीं होगा, तो ये ऐसे ही रहेगा। अगर फिर इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, 2 × 900 + 571 डिवाइडेड बाई 900, और ये हो जाएगा 1800 + 571 डिवाइडेड बाई 900 इक्वल टू, ये हो जाएगा 2371 डिवाइडेड बाई 900। तो आपको देखना है कि सॉल्यूशन में आंसर में क्या दिया हुआ है। तो मेरे को अब ऐसे लगता है कि अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, हैं, ये समझ में आ गई होंगी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2371 डिवाइडेड बाई 900।
अब इससे छोटा ये नहीं होगा, इसलिए हम इसको यहीं पे फ्रैक्शन छोड़ देते हैं। अब आप देखिए यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया कि हमें कन्वर्सन कैसे करना है। अगर कोई नंबर दिया है 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56, तो हमको ये क्या चेक करना है, या हमको अपनी नंबर को ऐसे ब्रेक करना है कि अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इसका जो फर्स्ट नंबर है यहाँ पे फर्स्ट आए और दूसरा नंबर क्या आता है हमको देखना है। तो हम इस नंबर को लिख सकते हैं 1/1 इंटू 2 प्लस 1। अगर मैं 6 को 2 से डिवाइड करूँ तो 2 फर्स्ट नंबर होगा और सेकेंड नंबर हो जाएगा 3, प्लस अगर हम 3 को 12 को 3 से डिवाइड करें तो इसका फर्स्ट नंबर 3 इंटू 4। अब इसको क्या करेंगे, अगर हम 4 को 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1/4 इंटू 5, प्लस अगर 30 को मैं 5 से डिवाइड करूं तो ये आएगा 5 इंटू 6। अगर मैं 6 से 42 को डिवाइड करूं तो ये आ जाएगा 1/6 इंटू 7। अगर मैं 7 से 56 को डिवाइड करूं तो ये हो जाएगा 7 इंटू 8। तो आप देख सकते हैं कि ये नंबर 1 2 3 4 5 6 7 आ रहा है, और ये नंबर 2 3 4 5 6 7 8 आ रहा है। ये सारे नंबर एक एक करके बढ़ रहे हैं। अब मैंने इनको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 इंटू 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1/3 प्लस 1/3 इंटू 1/4 प्लस 1/4 इंटू 1/5 प्लस 1/5 इंटू 1/6 1/6 इंटू 1/7 प्लस 1/7 इंटू 1/8, ऐसे लिखा जा सकता है। तो आप देखेंगे इसका नंबर फर्स्ट नंबर ये है और लास्ट नंबर ये है। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट नंबर, इसको बोलते हैं लास्ट नंबर। और डिफरेंस ऑफ डिनोमिनेटर, ये पहले नंबर का डिफरेंस डिनोमिनेटर का देखिए 2 माइनस 1 दैट इज़ 1, 3 माइनस, अगर इसको लेंगे 3 माइनस 2 इक्वल टू 1, और इसको लेंगे तो 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। सो इनका डिफरेंस हमेशा एक ही आ रहा है। तो मैंने आपको फार्मूला जो बताया था कि 1 बाई डिफरेंस ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज 1 आएगा, डिफरेंस ऑफ डिनोमिनेटर ब्रैकेट में फर्स्ट नंबर माइनस लास्ट नंबर, ये करना है। तो यहाँ पे देखिए कि डिफरेंस 1 और डिफरेंस ऑफ डिनोमिनेटर क्या बोला 2 माइनस 1 एंड ये हो जाएगा फर्स्ट नंबर इज 1/1 माइनस लास्ट नंबर इज 1/8। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 इंटू इन ब्रैकेट में 1 माइनस 1/8, अगेन इसको सॉल्व किया जाए तो 8 माइनस 1/8 एंड दैट इज 7/8। दिस इज अ फ्रैक्शन। तो सवाल सॉल्व करने का ये तरीका है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। बट अगर आप सिंपली सवाल को यहाँ तक कन्वर्ट कर देते हैं, देते हैं, तो आप चेक कर लीजिए ये दोनों नंबर का डिफरेंस कितना है, इसका दोनों नंबर का डिफरेंस कितना है, इसका नंबर कितना है। तो आप पहले इसको ले लीजिए, ये फर्स्ट नंबर है और ये लास्ट नंबर है। तो सवाल आप इसको डिफरेंस का ले लीजिए और फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर। तो आपको खट करके ये सवाल आ जाएगा 1/1 एंड फर्स्ट नंबर भी 1/1 1 माइनस 1/8, और इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप बस इतने नंबर को ऐसे कन्वर्ट कर दीजिए और ऐसे आप सॉल्व कीजिए और आसानी से निकल जाएगा। अब दूसरे टाइप का सवाल जैसे आता है, जैसे क्वेश्चन 2 ले लीजिए। ये क्वेश्चन है 1/√4 प्लस √5 प्लस 1/√5 प्लस √6 प्लस 1/√6 प्लस √7 प्लस 1/√7 प्लस √8 प्लस
1/√8 प्लस √9। देखिए इस टाइप का सवाल आया तो इसमें सिंपली आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे √4 है, यहाँ √5 है, मतलब एक नंबर बढ़ रहा है। फिर यहाँ पे सेम यहाँ का लास्ट नंबर यहाँ फर्स्ट नंबर हो रहा है और एक नंबर इससे बढ़ रहा है, तो कंटिन्यूस यहाँ पे इसका लास्ट नंबर आ रहा है और एक नंबर बढ़ रहा है। तो आप कंटिन्यूस चेक कर सकते हैं और चेक करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये ऐसे सिचुएशन में है। तो इसके लिए मैं एक ट्रिक्स बताऊँगा, फार्मूला बताऊँगा कि आप सेम कि डिफरेंस ऑफ न्यूमरेटर, आप डिफरेंस ऑफ न्यूमरेटर लीजिए, डिफरेंस ऑफ डिनोमिनेटर, डिफरेंस ऑफ डिनोमिनेटर, और यहाँ पे हमने पहले बताया था उसके लिए फर्स्ट नंबर यहाँ पे आएगा लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर। ये आपका ट्रिक्स है, फार्मूला बता रहा हूँ। तो आप ध्यान दीजिए कि इस नंबर का डिफरेंस कितना है, 1/5 - 4, और ये सबके लिए एप्लीकेबल है। ये ध्यान रखिएगा, ये सबके लिए एप्लीकेबल होना चाहिए, तो ये सबके लिए एप्लीकेबल है। और माइनस यहाँ पे लास्ट नंबर क्या है, 1/√9, यहाँ पे हम 1/√9 लिखेंगे और माइनस लेंगे फर्स्ट नंबर 1/√4। आप ध्यान दीजिए, बहुत आसान है और मैंने ऐसे कैसे कर दिया है। लास्ट नंबर हम लेंगे, लास्ट नंबर ऐसे लिखेंगे और फिर हम क्या करेंगे, ट्रिक्स, ये तो हमने ऐसे लिखा। अब हम क्या करेंगे, 1/54, ये तो आपका 1 हो गया, और यहाँ पे लास्ट नंबर ऑफ डिनोमिनेटर लिखेंगे, लास्ट नंबर ऑफ डिनोमिनेटर माइनस फर्स्ट नंबर ऑफ डिनोमिनेटर। इसका मतलब ये हो गया कि 1/1 माइनस √9, सॉरी √9 एंड √4। तो अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 - 2 दैट इज 1। सो आंसर इज 1। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। मेरे को ये एक्सप्लेन किया और मेरे को उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। कोई डाउट नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं है और आप इसको इजीली कर सकते हैं। और सारे सवाल मैं बताऊंगा दूसरे तरीके से, दूसरे ट्रिक्स के साथ नेक्स्ट पार्ट 8 में, क्योंकि वो थोड़े से मैथमेटिक्स के अलजेब्रा के फार्मूलेज हैं, बेस्ड ऑन उसके ऊपर है। वो आपको फार्मूला मैं बताऊंगा कि वो फार्मूला याद रखिए, और कोई नंबर एग्जाम में दिया है तो आपको लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप शॉर्ट ट्रिक्स में, शॉर्टकट में नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं। धन्यवाद।